साल 2000 था। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी लोग पुराने तौर तरीकों से ही जिंदगी जी रहे थे। इसी माहौल में एक छोटे से शहर में राजेश और अजहर नाम के दो दोस्त रहते थे। ये दोनों अलग अलग संस्कृतियों से थे, फिर भी बचपन से ही पक्के दोस्त थे। राजेश एक साहसी और निर्भीक लड़का था। वह हमेशा खुद को साबित करने के लिए तैयार रहता था और उसे हर चुनौती को स्वीकार करना पसंद था। उसकी कमजोरी थी कि वह कभी हार मानने वाला नहीं था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर कोई कहता कि यह काम मुश्किल है तो वह उसे जरूर करने की कोशिश करता था। दूसरी ओर उसकी दोस्ती में भी वही जिद थी, जो भी वह कहेगा उसका दोस्त जरूर मानेगा। अजहर बिल्कुल इसके विपरीत एक शांत और समझदार लड़का था। उसे कहानियों, किताबों और पुरानी रूहानी घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो इंसानों से परे हैं। वह राजेश की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं था, लेकिन वह अपनी बातों पर विश्वास करता था। उसे अलौकिक शक्तियों से डर लगता था, परंतु वह अपने डर को छिपाने में माहिर था। एक दिन दोनों ने मिलकर एक पिकनिक प्लान किया। उनके शहर से थोड़ी दूर एक प्राचीन किला था, जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि वहां कुछ रहस्यमयी ताकतें रहती हैं जो रात में जाग उठती हैं। स्थानीय लोग किले के पास जाने से बचते थे, खासकर रात में, लेकिन राजेश को यह चुनौती पसंद आई। उसने अजहर को मनाया कि वे दोनों उस किले में पिकनिक मनाने जाएंगे। अजहर शुरुआत में हिचकिचाया, लेकिन राजेश के कहने पर वह मान गया। शाम ढल रही थी जब वे दोनों किले के लिए निकले। किला वीरान था और वहां पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, आसमान में बादल घिर आए और हवाएं तेज होने लगी। लेकिन राजेश ने मजाक में कहा, अरे ये सब तो रोमांच का हिस्सा है, चल अंदर चलते हैं। किले के अंदर घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। टूटी फूटी दीवारें, चारों ओर उगाई झाड़ियों से किला किसी खंडहर जैसा लग रहा था। अजहर ने आसपास का जायजा लिया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। राजेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, उसने कहा। लेकिन राजेश हंसा और बोला, अरे डर मत यार, ये सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। वे दोनों किले के अंदर घूमे और एक जगह बैठकर अपने साथ लाए हुए खाने का मजा लेने लगे। अजहर थोड़ा चुपचाप था, जबकि राजेश माहौल का मजा ले रहा था। तभी अचानक हवाएं और तेज हो गईं और किले के मुख्य दरवाजे की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का मारा। दोनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखा, जो अपने आप बंद हो गया था। अजहर की धड़कनें अब और तेज हो गई थी। राजेश, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गलत है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन राजेश ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बोला, अरे ये हवाओं का खेल है, दरवाजा खुद से ही बंद हो गया होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तभी अचानक किले के एक कोने से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश ने पहली बार थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परछाई अब और नजदीक आ चुकी थी और तभी एक ठंडी हवा का झोंका दोनों के आसपास से गुजरा। अजहर ने हड़बड़ाते हुए दुआ पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परछाई अब साफ दिखने लगी थी, एक लंबा काला धुंधला सा आकृति, जिसमें कोई शक्ल या रूप नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी से चारों ओर का वातावरण भारी हो गया था। अचानक परछाई ने एक अजीब सी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजहर का दिल धड़कना बंद होने को था। उसने राजेश की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। राजेश ने कभी इस तरह का डर महसूस नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हमें यहाँ से भागना होगा, अजहर ने कहा। राजेश ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया, लेकिन समस्या यह थी कि किले के दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। परछाई अब उनके एकदम पास आ चुकी थी और उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई थी। तभी अचानक किले की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जमीन के नीचे से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। राजेश और अजहर ने समझ लिया कि अब उनके पास समय बहुत कम था।
राजेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। परछाई अब उनके एकदम सामने थी। अजहर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी शिद्दत से अल्लाह से मदद मांगी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दोनों बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने किले से बाहर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि राजेश कहीं गायब हो गया था। अजहर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। किले के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो चुके थे और राजेश का कोई अता पता नहीं था। अजहर ने पूरी कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वह नाकाम रहा। वह अकेला अपने घर वापस लौटा, लेकिन राजेश का कभी कोई सुराग नहीं मिला। आज भी लोग उस किले के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि वहां जो एक बार जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि राजेश उस किले की रहस्यमयी ताकतों का शिकार हो गया, जबकि कुछ का मानना है कि वह अब भी वहां कैद है। पर सच क्या है, कोई नहीं जानता। और हर रात जब हवाएं तेज होती हैं, लोग कहते हैं कि किले से राजेश की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उन चीखों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता।